अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, कलाम हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिही रिसालती व अय्यदतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है न कोई रंजो मलाल। देखिए, मकाम विलायत ये एक बड़ा ही अज़ीमुश्शान और अज़ीमुल मर्तबत मकाम है। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा और चुनिंदा बंदों को मकाम विलायत से सरफराज फरमाता है, क्योंकि विलायत का मिलना यानी अल्लाह की मोहब्बत की ये दलील है। और अल्लाह तबारक व ताला जिसे विलायत अता फरमाता है, अल्लाह उस बंदे को अपने से इतना करीब कर लेता है कि फिर वो बंदा रब की बारगाह में जो भी मांगता है अल्लाह उस बंदे को फ़ौरन अता कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें वो मकाम और वो मर्तबा अता फरमाया है। और उसकी वजह ये होती है कि वो रब की बारगाह में अपने आप को हर वक्त सर्बसुजूद रखते हैं, अल्लाह का पाबंद रखते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की शरीयत पर वो इतना अमल करते हैं कि वो अल्लाह से बहुत करीब हो जाते हैं। और इसलिए एक जगह एक तसव्वुफ़ के इमाम ने लिखा है कि वली वो नहीं है
कि जो ज़मीन में से मिट्टी को उठाए और उस पर फूंक मारे और सोना बना दे, वो वली नहीं है। आसमानों में उड़ करके लोगों को बताने वाले का नाम वली नहीं है। अगर कोई मिट्टी को हाथ में लेकर के अगर परिंदा बना देता है तो उसका नाम वली नहीं है, बल्कि वो आलिम तसव्वुफ फरमाते हैं वली वो है कि जिसे देखने के बाद तुम्हें अल्लाह का जलवा याद आ जाए, जिसके अखलाक में अखलाक रसूल के तेवर नज़र आते हो, उसका नाम वली कामिल है। जिसकी सीरत में सीरत रसूल के जलवे नज़र आते हो, उसका नाम वली कामिल है। जिसकी हर अदा में अदाए मुस्तफ़ा के जलवे नज़र आते हो, उसका नाम वली कामिल है। क्योंकि जो वली होगा वो शरीयत नबवी का पाबंद होगा, जो वली होगा कानून इलाही का मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला होगा। इसलिए आलिम तसव्वुफ ने फरमाया कि वली वो है कि जिसे देखने के बाद तुम्हें अल्लाह का जलवा याद आ जाए। इसलिए अल्लाह ने वलियों को वो मकाम अता फरमाया। और ये इतना आसान मकाम नहीं है कि हर आदमी उसे हासिल कर ले और फिर हर आदमी उसे बांटने लग जाए। ये आसान नहीं है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को विलायत बांटते थे, लेकिन उससे पहले आपने अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में फना कर दिया था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, कई महीनों तक आप जंगल में चले गए और अल्लाह के ज़िक्र के सिवाय कोई आपका अमल नहीं था। दुनिया से बिल्कुल बेरुखी बेरगबती, कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह और अपने आप को अपने रब की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे कर दिया था। अल्लाह के ज़िक्र के सिवाय कोई दूसरा नाम नहीं। खाना पीना भी आपने छोड़ दिया था। सरकार गौसे पाक की सीरत तैयबा पढ़ो, जब आप ज़िक्र के लिए तशरीफ़ ले गए, कई महीनों तक खाना पीना छोड़ दिया। रिवायतों में आता है कि फिर जब अल्लाह ने देखा कि मेरा बंदा अपने आप को मुझ में फ़ना कर रहा है, तो अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम किया जा रहा है खाने का। और ये हकीकत है कि जब बंदा अपने आप को अपने रब की तरफ मुतवज्जे कर देता है तो अल्लाह ताला उसके सारे कामों को आसान फरमा देता है। और फिर अल्लाह ताला उसको वो मकाम अता फरमाता है कि फिर उसकी हर बात का अल्लाह ख्याल भी फरमा देता है। एक मर्तबा एक आदमी था, उसने शराब पी और शराब पीने के बाद मदहोश होकर के एक गंदी नाली के किनारे पर पड़ गया, बेहोश होकर के। और उस नाली में से पानी का गंदा पानी वहाँ से बह रहा है, नापाक पानी। पूरे गांव वाले आते भी है जाते भी है, लोग देख भी रहे, लेकिन कोई उस शराबी को उठा नहीं रहा है। और देखिए शराबी की मजम्मत आप देखें, शराबी की बुराई आप देखें कि वो शराब पी कर के एक इंसान है जिसके मुंह को पूरे बदन को अल्लाह ने पाकीज़ा बनाया, लेकिन शराब इतनी मजम्मत वाली चीज़ है कि वो शराब पी कर के गंदी नाली के किनारे पर पड़ा है और गंदी नाली का पानी उसके मुंह से लग रहा है, लेकिन कोई उठाने को तैयार नहीं। और ऐसी ही कुछ वजहों की वजह से मज़हब इस्लाम ने शराब को हराम कर दिया। इंसान पीने के बाद अपने वजूद को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता और उसे पाकी नापाकी का कोई ख्याल एतबार नहीं रहता, इसलिए इस्लाम ने फरमाया ऐसा पीना तुम्हारे लिए हराम है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ये बड़े शौक़ से पीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं हम ये नहीं पीते हैं तो हम मर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी नहीं कटेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हराम में तो अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी का ख़ात्मा लिखा है।
अगर तुम्हारी ज़िंदगी का निज़ाम अगर बाकी रखना चाहते हो तो हलाल खाओ और हलाल पियो। ये अल्लाह की तरफ से ऐलान है। लेकिन हम और आप क्या कहते हैं कि नहीं, ये नहीं करेंगे तो हमको नहीं, नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। हालांकि अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया, अगर तुम्हें चैन चाहिए तो मेरा जिक्र करो। बहरहाल शराब पीकर के गंदी नाली के किनारे पर पड़ा है। पूरे गांव वाले आते भी है, जाते भी है, देख भी रहे, लेकिन कोई उसे उठा नहीं रहा है। इतने में एक अल्लाह के वली वहाँ से गुज़र रहे थे। अल्लाह के वली ने देखा कि एक इंसान है, शराब पीकर के गंदी नाली के किनारे पर पड़ा है। तो उन्होंने उस आदमी को बेहोशी की हालत में उठाया और सबसे पहले उसके मुंह को धोया। जहाँ पर गंदा पानी लग के जा रहा था, सबसे पहले उसके मुंह को धोया, उसे पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद वो अल्लाह के वली ने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि इसे होश आ जाए। आपने इंतज़ार किया, जब उसे होश आया तो अल्लाह के वली ने उसे उसके घर की तरफ का रास्ता पकड़ा दिया। शराबी उधर गया, अल्लाह के वली इधर गए। पूरा दिन ख़त्म हुआ। जब रात का वक्त आया, पूरे गांव वाले बड़े आराम से सो रहे हैं। वो अल्लाह के वली अपनी आदत के मुताबिक आधी रात को अल्लाह के घर में, मस्जिद में आप आते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह की इबादत की जाए। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह के वली मस्जिद में आते हैं, वज़ू करके मस्जिद में अंदर जब आप दाखिल हुए तो आपने देखा कि पहली सफ़ में एक आदमी है जो अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार रो रहा है, रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। वो बुज़ुर्ग ने सोचा कि आज तक का मैंने मामला देखा है कि मेरे सिवाय मस्जिद में कोई दूसरा नहीं होता, लेकिन आज मुझसे भी पहले मस्जिद में, वो भी पहली सफ़ में, आधी रात को एक बंदा बैठा है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है। वो बुज़ुर्ग आगे आए और देखा कि लाओ ज़रा देखा जाए ये कौन है। तारीख़ में बताया जाता है कि ये वही आदमी था जो कल शराब पीकर के गंदी नाली के किनारे पर पड़ा था। अल्लाह के वली ने रब के हुजूर अर्ज़ किया, मेरे माबूद ये माजरा क्या है? कल इसी आदमी ने शराब पी करके अपने आप को मदहोश करके एक गंदी नाली के किनारे पर डाल दिया था। और आधी रात में, आज आधी रात का वक्त है, मौला तेरे घर में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है तो गैब से आवाज़ आई, ऐ मेरे मकबूल बंदे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। कल तुमने इसका मुंह धोया था, आज हमने इसके दिल को धो दिया है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वली ने मुंह क्या धोया? अल्लाह को इतना पसंद आया कि उस गुनहगार के दिल को अल्लाह ने साफ़ कर दिया। लेकिन ये मकाम इतना आसान नहीं है कि आप नमाजें न पढ़ो और आपको मकाम विलायत मिल जाए। आप खाने पीने में किसी तरह की का कोई इम्तियाजी बर्ताव आप न रखें और आपको मकाम विलायत मिल जाए। मकाम विलायत हासिल करने के लिए इंसान को अपने आप को फना करना पड़ता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, शोहरत, आलमी शोहरत याफ्ता बुज़ुर्ग। आपकी माँ भी वलिया कामिला थी। आपके बारे में बड़ा मशहूर बताया जाता है कि जब आपके शहर वालों को शुरू में पता चला कि बायज़ीद बुस्तामी अल्लाह के वली है, उन दिनों की बात है, आपकी माँ ने आपको ये कहा कि बेटा, तुम्हारी विलायत में मैं थोड़ी कमी देखती हूँ, तो इसलिए तुम्हें एक अमल करना होगा। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपनी माँ से कहते कि माँ बताओ मुझे क्या करना है? तो आपकी माँ ने कहा कि बेटा जंगल में जाओ और ये जो तुम्हारा दिल है ना, दिल, इस दिल में रब के सिवाय किसी का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। क्या कहा? इस दिल में
अल्लाह के सिवाय किसी का ख्याल नहीं आना चाहिए। तुम्हारे जिस्म के अंदर अल्लाह के जिक्र का ऐसा पावर हो जाना चाहिए कि अगर तुम्हारे हाथ को काट भी दिया जाए तो तुम्हें एहसास तकलीफ नहीं होना चाहिए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते ठीक है अम्मा हुजूर मैं जाता हूँ, आप चले गए जंगल में और कई दिनों तक आप अल्लाह का जिक्र करते रहे, फिर आप आए, वापस आने के बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की माँ, उस ज़माने की माएँ भी तो ऐसी होती है, और माँ जब ऐसी होती है जब जाके बेटा वली पैदा होता है। आपकी माँ ने कहा कि बेटा आ गए? हाँ कहा अम्मा हुजूर कई महीनों तक मैंने अल्लाह का जिक्र किया है, कहा आ जाओ मैं आपके सरों में तेल लगाती हूँ। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी आपकी माँ की गोद में अपना सर रखते हैं और आपकी माँ ने तेल लगाना शुरू किया, तेल की मालिश करना शुरू किया, और तेल की मालिश करने के दौरान अपने उंगलियों में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के बालों को जकड़ा और खींचा। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते माँ मुझे दर्द होता है। इतना कहना था कि आपकी माँ ने आपको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया कि निकल जा, तू वली नहीं हो सकता, इसलिए कि अभी तुझ में तकलीफ का एहसास नजर आता है। ये तकलीफ का एहसास खत्म हो जाना चाहिए। तेरे जिक्र में, तेरी बॉडी में, तेरे हर पार्ट्स में अल्लाह का जिक्र इतना पेवस्त हो जाना चाहिए कि तेरे जिस्म के अगर 2 टुकड़े भी कर दिए जाए तो तुझे एहसास जख्म नहीं होना चाहिए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ जोश जुनू बेकार न रह, कुछ खाक उड़ा वीराने की, दीवाना बनना तो मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की। यह आसान रास्ता नहीं है मकाम विलायत। आपकी माँ ने कहा कि जाओ बेटे अभी अल्लाह का जिक्र करो, अभी आप में बहुत ज़रूरत है, एहसास ज़ख्म है, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब हम और आप तो देखिए, आप हमारी और आपकी कंडीशन आप देखें। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला वो मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया था, फिर बाद में वापस गए, अल्लाह का जिक्र करते रहे, और फिर अल्लाह का जिक्र करने के बाद जब भी आप वापस आए और जैसे ही आप आधी रात को आए और आने के बाद आपकी माँ जब तहज्जुद के लिए बेदार हुई, उसी वक्त आपकी माँ ने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला आपने आवाज़ नहीं लगाई कि मैं बायज़ीद बुस्तामी हूँ। आपकी माँ ने ही दरवाज़ा खोल के बोला बेटा अब आ जाओ, अब अल्लाह ने आपको विलायत का मुकम्मल ताज अता कर दिया है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की माँ ने आधी रात को जब दरवाज़ा खोला, आप आकर के बैठ गए खामोशी से, मैं मेरी माँ की नींद ख़राब नहीं करूँगा। आप बैठ गए। अच्छा अदब भी देखो, इतना बड़ा मकाम, लेकिन माँ का अदब इतना कि माँ सो रही है तो दरवाजे को खटखटाया नहीं जाएगा। आप बैठ गए बस दरवाजे पर आकर, लेकिन अंदर आपकी माँ ने महसूस कर लिया कि मेरे दरवाजे पर कोई विलायत का शहनशाह आकर के बैठा हुआ है। आपने दरवाज़ा खोला, कहा बेटा आ जा, अब अल्लाह ने तुझे मकाम विलायत का मुकम्मल सहरा अता फरमा दिया है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की शान आप देखें कि कुछ ज़माने के बाद आपके शहर में एक फ़ाहिशा औरत आती है, बदकार, जो जिना का कारोबार करती, जिस्म फरोश जिसको कहते, अपने जिस्म को बेचती है। एक औरत आती है और आने के बाद उसने उस शहर के, उस गांव के नौजवानों को गुमराह करना शुरू किया। वो पैसा लेती थी और अपना जिस्म देती थी, लोग जिना करते थे। इस तरीके से लोग नौजवान आते थे, अपनी ख्वाहिश पूरी करते जाते थे, पैसा देते थे। एक दिन किसी ने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से कहा कि हुजूर आपके शहर में आपके होते हुए ये काम हो, ये मुनासिब नहीं है। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा ठीक है, इसका इंतज़ाम कुछ दिनों में हो जाएगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी एक दिन उठे, अपना मुसल्ला लिया, अपना लोटा लिया, तस्बीह ली, सारा सामान लेकर के आप उस औरत के दरवाज़े पर जाकर के बैठ जाते हैं। रिवायत बहुत लंबी है, असल बात मैं आपको बता करके बात ख़त्म करूँगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस औरत के मकान के दरवाज़े पर बैठ गए जो ज़िना का कारोबार चलाती थी, जिस्म फरोशी का काम करती थी। अब जैसे ही हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बैठ गए, कोई भी नौजवान आता और देखता कि बायज़ीद बुस्तामी बैठे हैं तो वापस चला जाता था।
पूरा दिन इसी में गुजर गया, एक रात गुजर गई। फिर दूसरा दिन जब शुरू हुआ तो अंदर वाली जो औरत थी, जो जिस्म फरोशी का, जीना का कारोबार करती थी, उसने अपनी नौकरानी से कहा कि देखो आज कोई एक भी नौजवान पूरा दिन नहीं आया, रात नहीं आया, क्या बात है। तो उसने बाहर आकर के देखा बायजीद बुस्तामी बैठे, पूरा शहर आपको जानता था। तो उसने जाकर के अंदर कहा कि मेरी मालिका, बाहर तो बायजीद बुस्तामी बैठे, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। तो उस औरत ने कहा कि उनसे जाकर के कह दो ये तो एक फाहिशा का मकान है, बदकार औरत, बदचलन का ये एक मकान है। अगर आपको ज़िक्र करना है तो मस्जिद, मदरसा, खानका में आप चले जाओ, यहाँ तो जिस्म फरोशी का मामला होता है। हज़रत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं आज उस औरत से मिलने आया हूँ, मुझे मुलाकात करनी है। तो नौकरानी ने कहा कि तुम्हें पता है इनसे मिलने की जो फ़ीस क्या है, मुआवजा कितना है? तो कहा कि जो भी हो मुझे मंजूर है। अब उस नौकरानी ने शायद ये सोचा होगा ये फ़कीर आदमी है, इनके पास क्या होगा, बनाकर हम बेस फ़कीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देख रहे। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने कहा मुझे मंजूर है जो भी हो। तो कहा इससे मिलने के लिए 400 दिरहम की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास है? हज़रत बायजीद बुस्तामी कहते हैं हाँ मेरे पास है। 400 दिरहम आपने निकाले, दे दिए, अंदर गए और जाने के बाद उस हसीन व जमील औरत से कि जो जिस्म बाजारी करती है, जिस्म फरोशी करती है, उससे हज़रत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि आज की कीमत मैंने आपकी अदा कर ली है, अब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। उस औरत ने कहा कि मुझे मतलब मेरे पैसों से है, फिर आप जो काम कराना चाहे मुझे मंजूर है। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने कहा अब मैंने जो 400 दिरहम दिए हैं उसका मुआवजा ये है कि आप अच्छी तरीके से वज़ू करके बस यहाँ पर खड़ी हो जाओ और रब के हुजूर 2 रकात नमाज अदा कर लो, मेरा मुआवजा पूरा हो जाएगा। तारीख में बताया जाता है कि वो फाहिशा औरत नमाज के लिए खड़ी होती है, अपनी नमाज की इब्तदा करती है, जैसे ही तकबीर तहरीमा कहती है रुकू में जाती है और जैसे ही सजदे में अपना सर झुकाती है कि ठीक उसके पूछे बायजीद बुस्तामी, अल्लाह के वली भी सजदे में सर झुकाते हैं, अर्ज करते हैं मौला इसके जिस्म को झुकाना ये बायजीद बुस्तामी का काम था, अब इसके दिल को झुकाना मौला तेरा काम है। इतना कहना था कि पहले सजदे में अल्लाह ने उस फाहिशा औरत को तौबा की तौफीक अता फरमाई और तौबा की बरकत से अल्लाह ने उसे भी मकामे विलायत अता फरमा दिया। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को औलियाए कामिलीन के फैज़ान व करम से माला माल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।